हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निबंध या ऐसे ऐसे विषय हैं जो आप किसी भी प्रकार की परीक्षा देते हैं तो आपसे पूछे जाते हैं। चाहे फिर वह आपके स्कूल की परीक्षा हो, कॉलेज की परीक्षा हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, निबंध आपसे अवश्य पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं समय समय पर आपको निबंध के विषयों पर विभिन्न प्रकार के विषयों पर निबंध पर हम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है विज्ञान की प्रगति और मानवीय मूल्यों का ह्रास। इस निबंध पर आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान वैज्ञानिक युग में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वैज्ञानिक आविष्कारों एवं खोजों से बनाई गई वस्तुओं का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ विज्ञान की प्रगति के उच्चतम शिखर शिखर विज्ञान प्रगति के उच्चतम शिखर पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान युग में मानवीय मूल्यों, आस्था, सहानुभूति, ईमानदारी, दया, प्रेम, संयम आदि का पतन होता जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी कृति आध्यात्मिक सहचर्य में इसका तात्पर्य शुद्ध मानवीय गौरव की प्रतिष्ठा का ह्रास बताते हैं। उनके अनुसार यह तत्व व्यक्ति के जीवन तक सीमित न रहकर समूचे समाज में व्याप्त है। आज व्यक्ति की सोच का दायरा उसी में सिमटता जा रहा है कि जीवन पहले से अधिक विलासितापूर्ण और आरामदेह कैसे किया जाए, और यही सोच मानव जीवन में लालच, ईर्ष्या व विघटन उभारने वाली होती है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन या उसकी भूमिका लिखते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय और चर्चा करते हैं विज्ञान की प्रगति और मानवीय मूल्यों का ह्रास के विषय पर। विगत कुछ शताब्दियों से मानवीय जीवन में विज्ञान की भूमिका बड़ी है। चाहे रेल हो या हवाई जहाज, चलचित्र हो या चिकित्सा उपकरण या फिर कंप्यूटर या स्मार्टफोन, हमारे जीवन की दिनचर्या में इनका समावेशन प्रत्येक जगह पाया जाता है। वर्तमान जीवन के प्रत्येक आयाम पर विज्ञान की छाप अंकित है। परिणाम स्वरूप जीवन पद्धति एवं दृष्टिकोण तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे हैं और इसी के कारण समूचा संसार एक लघु परिधि में सिमट सा गया है। इसी का परिणाम है कि जीवन बहुत आरामदायक बन गया है। मानव व्यक्तिवादी और भौतिकतावादी होता जा रहा है, जिसकी प्रवृत्ति प्रगति व कल्याणकारी से अधिक शोषणकारी होती जा रही है। दोस्तों, विज्ञान की प्रगति से मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। देखा जाए तो यह धारणा वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन दोनों में कारण परिणाम संबंध व्याप्त है या नहीं, या फिर हो सकता है यह एक महज संयोग हो कि एक में वृद्धि दूसरे के ह्रास का कारण बन रहा है, लेकिन इसकी सूक्ष्म जांच आवश्यक है। विज्ञान समूचे समाज में परिव्याप्त इन मूल्यों के पतन का कारण क्यों बना, इसकी विवेचना हेतु विज्ञान के प्रति पूर्वकालीन तथा आज के दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। दोस्तों, वैदिक काल में विज्ञान धर्म का ही एक अभिन्न अंग था। उस काल में कलाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नैतिक व सामाजिक व्यवस्था, दर्शन के मणिमुक्तक जिस केंद्रीय सूत्र में पिरोए थे वह था अध्यात्म। प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक विद्या का यही लक्ष्य था। इसके साथ ही उस काल में प्रत्येक व्यक्ति निज के कार्यों को करते हुए भी अपने इन मूल्यों को बनाए रखता था। धार्मिक बनने के लिए उसे कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह यथार्थ है कि वैदिक युगीन और क्लासिकल युगीन जीवन में विज्ञान का स्थान महत्वपूर्ण तो था, किंतु निरपेक्ष नहीं था, और निरपेक्ष स्थान न होने के कारण ही उसे धर्म तथा दर्शन की परिधि के अंतर्गत लिया जाता था। अतएव यह स्वाभाविक ही था कि जीवन के प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन जीवन के लक्ष्य व आदर्शों के संदर्भ में ही किया जाए। इसी कारण विज्ञान की गतिविधियों का मूल्यांकन अच्छा जीवन, अच्छा समाज, अच्छी व्यवस्था आदि आधारों पर उस समय किया जाता था, और धर्म के बड़े घेरे में विज्ञान का संबंध मूल्यों से रहा है।
फिर पुनः जागरण काल में विज्ञान के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण से पर्याप्त अंतर आया। वह विज्ञान जो पहले सुसंबद्ध एवं परिमार्जित जीवन के लिए प्रयोग किया जाता था, उसे मानवीय शक्ति की अभिवृद्धि में प्रयोग किया जाने लगा। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? प्राकृतिक विज्ञान का उदय हुआ, जो दर्शन और धर्म दोनों से ही मुक्त था। और इस प्रवृत्ति की बढ़ती निरंतरता से विज्ञान को मानव इच्छाओं का दासत्व स्वीकार करना पड़ा, यानी कि विज्ञान मनुष्य का दास बन के रह गया। अब व्यक्ति की सोच का दायरा भी इसी में सिमटता जा रहा है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार अधिक विलासितापूर्ण और आरामदेह बना सकते हैं विज्ञान का सहारा लेकर। फलतः व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से मानवीय मूल्यों का संबंध विच्छेद हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि आज का मनुष्य सिर्फ अपने जीवन को आरामदेह बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, उसके लिए चाहे उसके मानवीय मूल्यों का पतन ही क्यों ना हो जाए। अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि जिस प्रकार मानव विकास हेतु विज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार मानवता के विकास हेतु जो मानवीय मूल्य हैं उनका होना भी बहुत आवश्यक है। अगर विज्ञान संबंधित वस्तुओं के प्रयोग में वृद्धि करता है तो विज्ञान की प्रगति ही मानी जाती है। शासन के संचालन से लेकर चिकित्सीय कार्यों में विज्ञान की उपयोगिता किसी से भी छिपी नहीं है। और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों को भी संपादित करने में आजकल विज्ञान का सहारा लिया जाता है। सामाजिक आयोजनों या वैवाहिक कार्यक्रमों में भी विज्ञान से संबंधित विकास के प्रमाण हमें अपने जो भी हम अपनी जिंदगी जीते हैं उसमें बखूबी देखने को मिलते हैं। जिन मानदंडों की कसौटी पर किसी घटना की सत्यता, व्यक्ति एवं समाज के ऊपर पड़ने वाले कल्याणकारी या अकल्याणकारी प्रभाव की परख या किसी वस्तु के गुण की श्रेष्ठता या निकृष्टता मापी जाती है, वे ही मानवीय मूल्य कहलाते हैं। मूल्यों के अनुसार ही किसी व्यक्ति के गुण, दोष, योग्यता आदि की पहचान कर उनके महत्व को स्थापित किया जाता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने विज्ञान का जो स्वरूप गढ़ा है, उसी का परिणाम मूल्यों के ह्रास के रूप में दृष्टिगोचर है। उसकी निषेधात्मक प्रभाविकता से व्यक्ति और समाज दोनों ही अछूते नहीं हैं। व्यक्ति भिन्नता और अलगाव की भावना से ग्रसित होकर मात्र आज मशीन का पुर्जा बनकर रह गया है। सामुदायिक स्नेह तथा लगाव का स्थान लोगों के एकाकीपन ने ले लिया। दैनिक जीवन में भी हम जाने अनजाने विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में उचित एवं अनुचित का निर्णय लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया सच परिस्थिति अनुसार पाप या पुण्य अलग अलग वर्ग में विभाजित हो जाता है, और इस प्रकार मूल्य ही औचित्य, अनौचित्य, सत्य, असत्य, कल्याण एवं अकल्याण का निर्णायक तत्व हो जाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति द्वारा जिन हमारे मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, प्रमुख मूल्य जो है वो कौन से हैं? वो धार्मिक आस्था में कमी आई है, व्यक्ति के संयम में कमी है, सादगीपूर्ण जीवन का पतन दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, मानवीय भावनाओं में कमी है, और लोभ एवं लालच के कारण ईमानदारी में कमी आई है। आज संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्ति के कगार पर खड़ी है। भौतिकवादी एवं उपभोगवादी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। कारक की खोज तथा मूल्यों की स्थापना के लिए एक समन्वय साधना की आवश्यकता है। सामाजिकता का अभिनव गठन तभी संभव है जब विज्ञान के प्रति हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो। विज्ञान के प्रगति के साथ साथ इसमें जीवन मूल्यों का भी समावेश हो। गौर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानवीय मूल्यों में आए ह्रास संबंधी तत्व वास्तविक नहीं है, अपितु भ्रामक है। यानी कि विज्ञान की प्रगति से मानवीय मूल्यों का ह्रास होना ये हुआ है, यह धारणा ही गलत है। विज्ञान एक निरपेक्ष विषय है और वैज्ञानिक सिद्धांतों से निर्मित आधुनिक उपकरणों को मानव के गुलाम के रूप में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इनके उपयोग का निर्धारण मानव ही करता है। अतः यदि वर्तमान समय में मानवीय मूल्यों का ह्रास हो भी रहा है, मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, तो इस स्थिति के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है, ना कि विज्ञान इसके लिए जिम्मेदार है।
दोस्तों, अंत में हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति से मानवीय मूल्यों का ह्रास नहीं, अपितु मानवीय मूल्यों के विकास को बल मिला है। यदि मानव संतुलित एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए तो उसके द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से निश्चित ही मानवता फलीभूत होगी एवं मानवीय मूल्यों का विकास होगा। इसके लिए मनुष्य को स्वयं कोशिश करनी होगी, अपने मूल्य निर्धारित करने होंगे, तभी वो विज्ञान के विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों का विकास करने में समर्थ हो सकेगा। तो दोस्तों, ये हमने जाना आज के निबंध का विषय। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। आप अपने किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।